सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चला राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और आज की क्लास में हम बात करेंगे गागरोन दुर्ग के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास गागरोन दुर्ग। देखिएगा मित्रों, ये जो गागरोन का प्रसिद्ध दुर्ग है ये राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में, किस ज़िले में है तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, झालावाड़ ज़िले में। तो गागरोन का जो प्रसिद्ध दुर्ग है वो झालावाड़ ज़िले में, ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ये जो प्रसिद्ध गागरोन का दुर्ग है इसका निर्माण कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है बीजल देव डोड परमार ने करवाया था। बीजल देव डोड परमार ने करवाया था। परमार ने लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य मुकुंद्रा हिल्स की पहाड़ियों पर, मुकुंद्रा हिल्स की पहाड़ियों में। तो गागरोन का प्रसिद्ध दुर्ग है, यह झालावाड़ ज़िले में है। इसका निर्माण बिजल देव डोड परमार ने करवाया था 7वीं से 8वीं सदी के मध्य मुकुंद्रा हिल्स की पहाड़ियों में। अब आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो बिना नींव के सीधा चट्टानों पर खड़ा है। पीछे हम पढ़ चुके हैं राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो बिना मुसाले के पत्थरों से काट काट कर बनाया गया है, तो वो दुर्ग था सोनार दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो बिना नींव के सीधा चट्टानों पर खड़ा है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग, तो वो कौन सा है? गागरोन का दुर्ग है। और ये अपने ध्यान रखना है काली सिंध व आहू नदी के संगम पर है। 3 प्रसिद्ध दुर्ग पूछे जाते हैं नदियों से संबंधित। एक तो हमेशा की तरह पूछा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर है। पीछे हम बात कर चुके हैं, LDC 2024 में भी प्रश्न पूछा जा चुका, इससे पहले कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। एक पूछा जाता है भैंसरोडगढ़ का जो दुर्ग है वो किन 2 नदियों के संगम पर है, तो वो हम पढ़ चुके हैं चंबल और बामनी या ब्राह्मणी नदी के संगम पर। तो चंबल और बामनी नदी के संगम पर तो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है जो चित्तौड़गढ़ जिले में है, और बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, और काली सिंध और आहू नदी के संगम पर आपको ध्यान रखना है कौन सा है? गागरोन दुर्ग है। और जहाँ पर इन 2 नदियों का मिलन होता है, संगम होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सामेल। क्या कहते हैं? सामेल। और सामेल नामक स्थान पर अपने कौन सा दुर्ग है? तो आपको ध्यान रखना है गागरोन का प्रसिद्ध दुर्ग है। नेक्स्ट, इसके उपनाम पूछे जाते हैं, इसे कहते हैं डोडगढ़, धूलरगढ़ और गरगराटपुर। तो डोडगढ़, धूलरगढ़ और गरगराटपुर। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित का नाम था गार्गाचारी या गर्गाचारी, इसके कारण इसका नाम गरगराटपुर पड़ा। और डोडगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खिंची चौहानों की राजधानी था। ये जो गागरोन का दुर्ग है ये खिंची चौहानों का क्या थी? राजधानी थी। खिंची चौहान वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछे तो देवन सिंह था, और देवन सिंह ने 1195 में डोडगढ़ को जीतकर इसका नाम क्या रखा? गागरोन रखा। क्या रखा? गागरोन रखा। डोडगढ़ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बीजल देव डोड परमार ने निर्माण हुआ था, इसलिए इसका नाम डोडगढ़ था। लेकिन इसके बाद में गागरोन नाम पड़ा, तो वो आपको ध्यान रखना है देवन सिंह ने डोडगढ़ को जीतकर नाम क्या रखा? गागरोन रखा। तो देवन सिंह है, यह खिंची चौहान वंश का क्या है? संस्थापक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो परीक्षा में प्रश्न पूछा था संत मिट्ठे शाह या इसी को कहते हैं हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो ये कहाँ पर है? परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ये गागरोन दुर्ग में। अगर आपसे पूछे इसका निर्माण, तो निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, और औरंगजेब ने यहाँ पर एक बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था जो परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा अन्य प्रवेश द्वार है, सूरज पोल है, भैरव पोल है और गणेश पोल है। तो मुख्य रूप से बुलंद दरवाज़ा है, इसका निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था, और साथ में औरंगजेब ने संत मिट्ठे शाह की दरगाह या इसी को कहते हैं हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, आपको ध्यान का भगवान मधुसूदन जी का मंदिर और संत पीपा जी का समाधि स्थल। एक आपको ध्यान रखना है, ये जो गागरोन का दुर्ग है यहाँ पर आपको ध्यान रखना प्राचीन काल में राजनीतिक बंदियों को मृत्युदंड दिया जाता था, तो वो पहाड़ी है एक, उसका नाम है गीदकराई पहाड़ी। इसके ऊपर से
नीचे धक्का मारकर इनको क्या किया जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था, जो दुर्ग के पीछे में निर्मित है। दुर्ग के पीछे भाग में यह पहाड़ी है जिसका नाम है गीदखराई, और इसके ऊपर से राजनीतिक बंदियों को पीछे से धक्का मारकर मृत्युदंड दिया जाता था। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अकबर ने यह दुर्ग बीकानेर के राजा को जागीर में दिया। उस राजा का नाम आता है पृथ्वीराज राठौड़, और पृथ्वीराज राठौड़ है, इन्होंने एक प्रसिद्ध रचना की, उसका नाम है वेली किशन रुक्मिणी ख्यात। यह परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि वेली किशन रुक्मिणी ख्यात की रचना किसने की, तो पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। गागरोन दुर्ग की दीवारों पर इसकी पंक्तियां देखने को मिलती है, वेली किशन रुक्मिणी ख्यात की। और वेली किशन रुक्मिणी ख्यात की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी, और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने यह दुर्ग जागीर में दिया था। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, अकबर ने अबुल फजल के बड़े भाई से इस दुर्ग में भेंट की थी, और अबुल फजल के बड़े भाई का नाम है फैजी। अबुल फजल है, इन्होंने क्या किया, इस दुर्ग का जो वर्णन है या आपने कह सकते हैं इस दुर्ग का उल्लेख है, वो अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ आईने अकबरी में किया। तो इस दुर्ग का अबुल फजल ने दुर्ग का उल्लेख अपनी प्रसिद्ध रचना आईने अकबरी में किया। आईने अकबरी में किया, यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ध्यान रखना, ये जो प्रसिद्ध गागरोन का दुर्ग है, ये यहाँ के दो प्रसिद्ध साके हैं। कितने साके हैं? 2 साके। प्रथम साके की अगर हम बात करें तो प्रथम साका हुआ उस समय यहाँ के शासक थे अचलदास खिलजी। अचलदास खिलजी है, इन पर आक्रमण होता है लगभग अगर हम बात करें 1423 ईस्वी। कब होता है? 1423 ईस्वी में अलप खां गोरी ने आक्रमण किया था। अलप खां गोरी, और अलप खां गोरी है, ये कहाँ के थे? तो आपको ध्यान रखना है, ये मालवा के थे। कहाँ के थे? मालवा, और मालवा को कहते हैं मांडू। क्या कहते हैं? मांडू। यहाँ के शासक थे अलप खां गोरी, और अलप खां गोरी ने 1423 में गागरोन दुर्ग के शासक थे अचलदास खिलजी। इन पर यहाँ पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। इस समय अचलदास खिलजी की जो प्रसिद्ध रानी आती है उसका नाम मिलता है लाला मेवाड़ी। क्या नाम मिलता है? लाला मेवाड़ी। लाला मेवाड़ी। इन्होंने यहाँ पर क्या किया? जोहर किया, जबकि अचलदास खिलजी ने क्या किया? केसरिया किया। अचलदास खिलजी ने केसरिया किया, और लाला मेवाड़ी के नेतृत्व में क्या किया जाता है? जोहर किया जाता है। ये जो गागरोन दुर्ग का प्रथम शाखा है, इसका वर्णन मिलता है वो अचलदास खिलजी वचनिका नामक ग्रंथ में मिलता है। तो अचलदास खिलजी वचनिका, इसकी अगर आपसे पूछे रचना, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अचलदास खिलजी वचनिका, इसकी रचना की थी शिवदास गार्डन ने। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, अचलदास खिलजी वचनिका की रचना की तो शिवदास गार्डन ने। शिवदास गार्डन ने इसकी रचना की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रसिद्ध दूसरा शाखा, गागरोन दुर्ग का जो प्रसिद्ध दूसरा शाखा है वो कब होता है? तो आपको ध्यान रखना है 1444 में होता है। कब होता है? 1444 में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस समय यहाँ पर आक्रमण करते हैं महमूद खिलजी प्रथम, और महमूद खिलजी ये भी कहाँ के महाराजा थे, शासक थे? तो ये मालवा या आपने कह सकते हैं मांडू के क्या थे? राजा थे। इन्होंने 1444 ईस्वी में गागरोन दुर्ग के शासक पालनसी पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। इस समय पालनसी है, इनका सेनापति आता है, सेनापति पालनसी है, इनका सेनापति का नाम आता है, वो आता है धीरा। क्या नाम मिलता है? धीरा। पालनसी और धीरा ने यहाँ पर क्या कर लेते हैं? केसरिया किया। पालनसी और धीरा है, इन्होंने क्या किया? केसरिया किया, जबकि रानियों ने पीछे से क्या कर लिया? जोहर कर लिया। और ये जो गागरोन दुर्ग का दूसरा शाखा है, इसमें मेवाड़ की महाराणा कुंभा ने इनकी सहायता की थी, पालनसी की सहायता। तो ध्यान रखना, राणा कुंभा ने की थी। राणा कुंभा ने सहायता की।
तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गागरोड़ दुर्ग के किस साके में पालनसी की सहायता मेवाड़ के महाराणा ने की। तो आपको ध्यान रखना है किसने की थी, कुंभा ने थी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है गागरोड़ के किस दुर्ग में राणा कुंभा ने सहायता की। तो आपको ध्यान रखना है 1444 में महमूद खिलजी प्रथम और पालनसी के मध्य युद्ध होता है, जिसको कहते हैं गागरोड़ दुर्ग का दूसरा साका। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।